तिरुवट नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही दयालु था। एक दिन राजा ने अपने महल के पास कुछ भिखारियों को देखा। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। राजा को उन पर बहुत ही तरस आया और राजा ने ये ऐलान करवा दिया कि उसके राज्य में हर भिखारी को भरपेट खाना दिया जाएगा। राजा ने ये सोचा कि अब उसका राज्य और भी ज़्यादा खुशहाल हो जाएगा, मगर राजा की ये बात सत्य साबित ना हुई, क्योंकि धीरे धीरे राज्य गरीब होने लगा। राजमहल के भी धन भंडार खाली हो रहे थे। तो राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हे मंत्री, आखिरकार हमारा सारा धन किस पर खर्च कर रहे हो? क्यों हमारा राज्य गरीब हो रहा है? तब मंत्री ने जवाब दिया, हे राजन, सारा धन तो भिखारियों के खाने पे खर्च हो रहा है। ये सुनकर राजा बहुत ही चिंतित और परेशान हुआ कि उसके पास इतना धन ही नहीं है कि वो अपने राज्य के भिखारियों तक को भी खाना खिला सके। राजा प्रतिदिन अष्टलक्ष्मी पूजन किया करता था। उसने अपनी पूजा उपरांत माता से ही मदद की गुहार लगाई। उस रात राजा को एक स्वप्न आया जिसमें एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, अपने राज्य के सभी भिखारियों को नदी तट पर इकट्ठा करो और बाद में वहां आग लगा दो। एक तरफ सिपाही खड़े रखना ताकि जलने से पहले उन पर पानी बरसा दो। इतने में राजा की नींद खुल गई और वो बहुत हैरान हुआ कि ये कैसा समाधान हुआ। मगर राजगुरु ने कहा कि आज्ञा का पालन कीजिए। राजा ने वैसा ही किया। राजा ने अपने राज्य के सभी भिखारियों को नदी तट पर दावत का न्योता दिया। सब भिखारी खुशी खुशी राजा के न्योते पर गए। जब सब भिखारी उस पंडाल में इकट्ठा हुए, तब राजा ने अपने सिपाहियों से कहवाकर वहां आग लगवा दी। आग को देखकर वहां भगदड़ मच गई। कुछ भिखारियों को छोड़कर बाकी सब बहुत तेजी से भागे और नदी में कूदकर किनारे के दूसरी ओर चले गए। कुछ भिखारी जो कि बहुत बूढ़े थे, जो भाग ना सके, वो चिल्लाने लगे, बचाओ, बचाओ। इतने में राजा ने अपने सिपाहियों से कहकर वो आग बुझवा दी। तब राजा को ये सारी बात समझ में आ गई कि असल में इन्हें छोड़कर भागने वाले सब भिखारी कामचोर हैं, जो कि भरपेट खाने के लालच में अपने काम को त्याग कर आलसी बने बैठे हैं। तब राजा ने उन्हें उचित दंड दिया और उन्होंने भी ये कसम खाई कि आज के बाद वो कभी भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन का अर्थ ही कर्म यानी काम काज करना है। जो व्यक्ति अपना कर्म ना करके आलसी बने रहते हैं, वे अपने साथ सारे समाज को भी सफल होने से रोकते हैं। इसलिए आलस त्यागे और कर्म करने जुट जाएं। जय अष्टलक्ष्मी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर था जहां अक्सर लोग पूजा किया करते थे। एक दिन सुबह उसी मंदिर की ज़मीन में बहुत तेज़ कंपन सी हुई, मानो जैसे वहां भूकंप आया हो। वहां उपस्थित सब लोग ये देखकर बहुत ही डर गए। मंदिर की ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा मिट्टी के नीचे धंस गया। जब सब लोग वहां इकट्ठा हुए तो उन्होंने वहां एक छोटा सा संदूक देखा जिस पे लिखा था, केवल योग्य व्यक्ति ही इसे धारण कर पाएगा। जय अष्टलक्ष्मी। वहाँ के पुजारी जी ने संदूक को उठाया। जब उन्होंने उस संदूक को खोला तो उसमें एक सोने की माला थी। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान हुए और उसे अपना बनाने के इच्छुक हो गए। सबसे पहले तो वहाँ के पंडित जी ने सोचा कि मुझसे योग्य व्यक्ति यहाँ और कौन हो सकता है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने ही उस माला को धारण करने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो माला अपने गले के समीप लेके गए,
वो माला बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, जिस कारण पंडित जी उसे अपने गले में धारण ना कर सके। सब लोग ये देखकर खूब हंसने लगे और उन्होंने बोला, पंडित जी, लगता है आप इसके योग्य नहीं हैं। और बारी बारी से बाकी उपस्थित सभी लोगों ने उस माला को धारण करने की कोशिश की, मगर जब भी कोई उस माला को अपने गले के समीप यानी निकट लेके आता, वो माला छोटी हो जाती। सब लोग थक हार गए। ये खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई। अब अन्य राज्यों से भी लोग, पंडित, शास्त्री सभी उस माला को धारण करने के लिए वहाँ इकट्ठा होने लगे, मगर जब भी कोई उस माला को अपने गले के समीप लाता, वो माला छोटी हो जाती। अब सब लोग चिंतित हो गए और ये भी जानना चाहते थे कि आखिर इस सोने की माला के लिए असली योग्य व्यक्ति है कौन। इतने में एक किसान वहाँ से जा रहा था। सबने बोला, किसान भाई, तू भी कोशिश कर ले, क्या पता ये माला तेरे लिए हो। किसान ये सुनकर हंसने लगा और बोला, क्यों मजाक करते हो साहब, मैं तो बस ये फसल बेचने जा रहा हूँ और इतनी कीमती चीज़ मेरे लिए योग्य नहीं हो सकती। मैं तो इसे बेचकर बस अपने परिवार का पेट भर लूँ, ये ही मेरे लिए बहुत है। किसान की ये बात कहते ही सोने की माला और भी ज़्यादा चमकने लगी। तब लोगों ने किसान को ये सोने की माला डालने के लिए बहुत विवश किया। आखिरकार किसान ने उनकी बात मान ली। उसने जैसे ही माला को पकड़ा और अपने गले के समीप लेके गया, वो माला लंबी होकर एक सोने का हार बन गई और बड़ी आसानी से किसान के गले में आ गई। सबने किसान की जय जयकार की और सारा मंदिर जय अष्टलक्ष्मी, जय अष्टलक्ष्मी के नारों से गूंज उठा। इसीलिए कहते हैं, कभी किसी चीज़ का लालच ना करें और अपना कर्म ईमानदारी से करें, क्योंकि भगवान को भी ऐसे ही लोग सर्वप्रिय होते हैं और वो उनके सारे दुख कष्ट सब हर लेते हैं। जय अष्टलक्ष्मी। तीलतम नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही शक्तिशाली था। वो अपने आस पड़ोस के सब राज्यों को जीतकर लगातार अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। एक बार उसने लक्ष्मीपुरा नाम के एक गांव पर अपना कब्जा जमा लिया। उसने उस राज्य को तोड़कर अपना युद्ध क्रीड़ा क्षेत्र यानी जहां सैनिक अभ्यास कर सकें उसे बनाने की ठान ली। तोड़ते तोड़ते उस राज्य को वह वहां के मंदिर लक्ष्मीपुर में पहुंच गया। जब वह उसे तोड़ने लगा तो वहां के पुजारी ने उन्हें सचेत किया, हे राजन, मंदिर को गलती से भी नुकसान मत पहुंचाना, वरना तुम्हें खुद भी नुकसान भुगतना पड़ेगा। राजा को बहुत क्रोध आया कि एक पुजारी उसके साहस को कैसे ललकार सकता है। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों, सबसे पहले इस मंदिर को ही तोड़ा जाए और इस पुजारी को पकड़कर हमारी काल कोठरी में डाल दिया जाए। सिपाहियों ने महाराज की आज्ञा का पालन किया। पुजारी को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया गया और मंदिर को तोड़ने के लिए सब सिपाही वहां पर चले गए। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। सिपाहियों ने सोचा, क्यों ना पहले इसे ही काट दिया जाए। जैसे ही सिपाहियों ने उस पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी मारी, इतने में एक बहुत जोरदार चीख सुनाई दी। जब सिपाहियों ने देखा तो वो महाराज की पुत्री यानी राजकुमारी उस पेड़ से लटकी थी। सब सिपाही बहुत ही डर गए और वो राजकुमारी को उठाकर महल की ओर चल गए। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसे समझ न आया कि आखिर राजकुमारी को हुआ क्या है। उसने सभी वैद्यों को बुलाया, मगर सब वैद्य थक हार गए, पर किसी की दवा राजकुमारी पर काम ना कर पाई। तब राजा ने आस पड़ोस के भी सभी राज्यों में डोंडी पिटवा दी कि जो भी राजकुमारी को ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में
बहुत सारे वैद्य आने लगे, मगर कोई भी राजकुमारी को ठीक ना कर पाया। बहुत दिन बीत गए, मगर राजकुमारी को होश ना आया। अब राजकुमारी का चेहरा पीला पड़ने लगा और शरीर भी सूखने लगा। महाराज बहुत ही चिंतित और परेशान होकर सोचने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं हो पा रहा। तब महाराज को पंडित की कही बात याद आई। वो तुरंत काल कोठरी में पंडित के पास गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। पंडित बोला, राजन, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मगर तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया। राजन को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उसने पंडित जी को बोला, हे पंडित जी, आप मेरी पुत्री को बस ठीक कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपका राज्य भी आपको दे दूंगा, कृपया उसे ठीक कर दीजिए। तब पंडित जी ने कहा, मैं उसे ठीक करने वाला कौन हूँ? तुम जाकर उस मंदिर में माथा टेको। राजा तुरंत उस मंदिर की तरफ निकल गया और वहाँ माथा टेककर अपने किए गुनाह की क्षमा मांग ली। इतने में राजमहल से ये संदेशा आ गया कि राजकुमारी को होश आ गया है। राजा भागता हुआ राजकुमारी के पास गया। इससे पहले कि राजा कुछ पूछता, राजकुमारी ने बोला, पिताजी, उस पेड़ को मत काटना, मैं दरिया में गिर जाती अगर उस पेड़ से मेरे वस्त्र ना फंसते। उस पेड़ को मत काटना। इतना सुनते ही राजा ने अपनी पुत्री को गले से लगा लिया और उसने उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवा उसे पहले से भी बड़ा और सुंदर बना दिया। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान वही सबसे बड़ा है। जय अष्टलक्ष्मी। एक बार एक गांव में हीरे का व्यापारी था। उसका व्यापार काफ़ी बढ़िया था और लोग उसकी काफ़ी इज्जत किया करते थे। वह रोज़ माँ अष्टलक्ष्मी की पूजा करता और उसके बाद ही अपनी दुकान को खोलता। एक बार माता ने उसकी परीक्षा लेना चाही। अगले दिन जब वह पूजा करने के पश्चात दुकान की ओर जाने लगा तो उसने वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ देखी। पहले तो वो समझ ना पाया कि ये भीड़ किस वजह से है, मगर जब वो अपनी दुकान के करीब पहुंचा तो उनमें से एक व्यक्ति बोला, व्यापारी साहब, जल्दी कीजिए, आज मुझे आपके सारे हीरे चाहिए। व्यापारी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और वो हैरान तब रह गया जब सभी लोगों ने उसे ज़्यादा से ज़्यादा हीरा देने को कहा। अब व्यापारी के पास सभी हीरे खत्म हो गए। अगले दिन व्यापारी ने और हीरे मंगवाए, मगर उसके दुकान पर इतनी भीड़ उमड़ती कि वो जितना भी हीरा मंगवाता वो सारा शाम होने से पहले ही खत्म हो जाता। अब व्यापारी काफ़ी मात्रा में हीरा मंगवाने लगा, मगर वो कितना भी मंगवा ले, शाम होने से पहले उसकी सारी बिक्री हो जाती। व्यापारी बहुत ही खुश था और वो उस राज्य का सबसे धनी आदमी बन गया। मगर अब व्यापारी इतना व्यस्त हो गया कि वो सुबह का पूजा पाठ सब भूल गया। बस पैसों के लालच में वो अंधा हो गया। वह किसी से सीधे मुंह बात ना करता और अहंकार उसमें चरम सीमा तक बढ़ गया। माता की ये परीक्षा में जब वो विफल हो गया तो माता ने भी उसे सबक सिखाने की सोच ली। अगले दिन जब व्यापारी अपनी दुकान की तरफ गया तो उसने देखा जहाँ भीड़ लगी होती थी आज वहाँ कोई एक आदमी भी ना था। व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा रहा, मगर सुबह से शाम हो गई और एक भी व्यक्ति ना आया। व्यापारी बहुत ही निराश होकर घर को चला गया। उसने सोचा क्या पता कल से सब ठीक हो जाए, मगर अगले दिन भी यही हाल हुआ। अब व्यापारी बहुत ही परेशान हुआ। ऊपर से हीरा रोज़ ही इतनी मात्रा में आता कि व्यापारी कर्जे में डूबने लगा। व्यापारी बहुत ही निराश और परेशान था। रोते रोते जब वो घर को जा रहा था तो उसकी नज़र उसी मंदिर की ओर गई
जहाँ पहले वह रोज़ जाया करता था। आज वो बड़े ही दिन बाद उस मंदिर की तरफ गया। वहाँ कुछ देर बैठा और जब जाने लगा तो पंडित जी ने कहा, बेटा मेरे साथ ये गेट साफ कर दोगे? मुझे अकेले बहुत ही वक्त लग जाएगा। तब व्यापारी ने सोचा, हाँ कर ही देता हूँ, आजकल मेरा कौन सा काम चल रहा है। जब व्यापारी ने गेट साफ किया तो उसके ऊपर एक पंक्ति लिखी थी, माया में ना उलझ वरना बहुत पछताएगा, कर्म कर ले हे मनुष्य तभी आगे बढ़ पाएगा। इसे पढ़ते ही व्यापारी की जैसे आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि आखिर किस वजह से वो इतना दुखी और परेशान है। उसने तभी वहाँ माथा टेका और क्षमा मांगने लगा। उसने ये कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो बिना पूजा पाठ किए कभी भी अपनी दुकान को नहीं जाएगा। और वह अपनी बात पे अटल रहा और धीरे धीरे उसका काम धंधा पहले की तरह ही अच्छा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को पैसे का लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्मयोगी व्यक्ति के ही सफलता कदम चूमती है। जय अष्टलक्ष्मी।